हेलो एवरीवन। कॉमेड के ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया है। कॉमेड के में वैसे तो काउंसलिंग के तीनों राउंड खत्म हो गए थे, बट अभी एक नोटिफिकेशन आया वैकेंट सीट के लिए एक बार फिर से एक और राउंड ऑफ काउंसलिंग हो रही है, जिसको इन्होंने एक्सक्लूसिव राउंड नाम दिया है। ठीक है, एक्सक्लूसिव राउंड ऑफ काउंसलिंग नाम दिया है और ये शुरू हो रहा है कल से 29 दिसंबर से 12 बजे से शुरू होगा और रात को 8 बजे खत्म। ठीक है, तो कंसेंट फॉर्म एंड पेमेंट फैसिलिटी फॉर द एक्सक्लूसिव राउंड आपको 12 बजे 29 दिसंबर को शुरू हो रहा है और 8 बजे खत्म हो जा रहा है। और सीट मैट्रिक्स अगर आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में अभी सीट वैकेंट है। अगर हम आचार्य की बात करें तो और एरोनॉटिक्स में आप देख सकते हैं कि 13 सीट खाली है, ऑटोमोबाइल में भी 17 सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस में भी 12 सीट खाली है। ओ माय गॉड, कंप्यूटर साइंस में भी सीट खाली है। और अगर दूसरे कॉलेजेस की बात करें, अगर टॉप लेवल की कॉलेजेस की अगर हम थोड़ा देख लेते हैं, और देखिए बीएनएम में भी कंप्यूटर साइंस में सीट खाली है। बीएनएम तो अच्छा कॉलेज है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, केली में भी सीट खाली है, हुबली में, ओके, केली हुबली में भी 12 सीट खाली है, वो भी कंप्यूटर साइंस में। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। और बाकी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बीआईटी में भी सीट खाली है, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस आईटी में देखिए यहाँ पे 12 सीट खाली है। तो सीट खाली है, ठीक ठाक सीट खाली है। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो टेक इट एज ए स्पॉट राउंड और आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और आपको कुछ अच्छा कॉलेज, अपग्रेडेड कॉलेज मिलने का चांस होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो पूरा नोटिफिकेशन मैं उसको पूरा एक एक लाइन पढ़ के सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कॉमेड के हैज पब्लिश द अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ इट्स राउंड 3 काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्स ऑन 27/12/2020। 27 तारीख को राउंड 3 का रिजल्ट आया था, विच वॉज इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल ऑलरेडी पब्लिश्ड। ओके, इट वॉज इन्फॉर्म्ड इन द काउंसलिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट, ठीक है, that there will be an exclusive round of counseling where the supplementary candidates of the current year will be given an opportunity to participate in the allotment process। ठीक है, ये पहले ही इन्होंने बता दिया था 10/9/20 को कि एक एक्सक्लूसिव राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा जिसमें सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स यार, चलिए बताते हैं। ठीक है, तो इन द व्यू ऑफ द above, कॉमेड के इज कंडक्टिंग एक्सक्लूसिव राउंड ऑफ काउंसलिंग शेड्यूल इन द प्रोसेस ऑफ विच, यहां पे शेड्यूल और प्रोसेस पूरा नीचे आपको दिया हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले बताता हूं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट ऑफ द करेंट ईयर हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अप्रूव्ड। ये तो कंफर्म है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बहुत दिन पहले हुआ था ऑलरेडी हो चुका है, तभी आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड बाय फिलिंग द चॉइसेस एंड हु हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन एनी ऑफ द अर्लियर राउंड। वैसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट नहीं मिला था काउंसलिंग करने के बाद भी, चॉइस फिलिंग किया था लेकिन आफ्टर फिलिंग द चॉइसेस उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हो पाया था, तो वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 हु वर अलॉटेड अ जनरल मेरिट सीट। ओके, अगर आपको राउंड 3 में कोई सीट मिला था और आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया था तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर दिया था तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक पहला ऑप्शन क्या है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट किया था, आपको कॉलेज नहीं मिला था, कोई भी कॉलेज नहीं मिला था किसी भी राउंड 1, 2, 3 में, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कॉलेज राउंड 3 में मिला था और आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया था तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 कंडीशन है, तीनों में अगर आप किसी में भी आते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। All the candidates, including the supplementary candidate, have to provide their consent
फॉर द पार्टिसिपेशन इन द एक्सक्लूसिव राउंड। कंसेंट मतलब वो आपसे एग्रीमेंट लेंगे कि आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, जब वो खुलेगा तो पता चलेगा या नीचे पता चलेगा। चलिए देखते हैं। प्लीज नोट दैट द अलॉटमेंट ऑफ दिस राउंड विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द जनरल कैटेगरी सीट्स ओनली। ये राउंड में सिर्फ जनरल कैटेगरी कंसीडर किया जाएगा और कोई भी कैटेगरी कंसीडर नहीं किया जाएगा। Since this is the final round of counseling, do not expect any round of counseling after this round of counseling. This is the final round of counseling. इसके बाद कॉमेट के कि कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। All the candidates who want to participate in this round have to pay the part of tuition fee of Rs 50,000 in advance and 55,000 for architecture candidate except and freeze candidate of round 3। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपको राउंड 1, 2, 3 में कोई कॉलेज नहीं मिला था, आपने पहले कोई 50,000 का अमाउंट नहीं दिया था, तो आपको यहां पे एक्सक्लूसिव राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने राउंड 3 में एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया था और 50,000 रुपए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, तो आपको ये 50,000 रुपए नहीं देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीपिंग इन द व्यू ऑफ द paucity of time, the candidate who are allotted a seat in the exclusive round of counseling are required to report the allotted college on or before 5:30 p.m. of January 2021, 5:30 p.m. of 2nd January 2021 and complete the admission formalities। जिन बच्चों को भी एक्सक्लूसिव राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिलेगा, उन बच्चों को 2 जनवरी 5:30 बजे के पहले कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। भाई रिपोर्ट कैसे होगा? अलग अलग कॉलेज का अपना अलग अलग प्रोसेस है। कुछ कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट ईमेल करवा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट को जो ओरिजिनल कॉपी है उसको बाय पोस्ट भेजो। कुछ आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप आकर सबमिट करो। ठीक है, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा। मोस्टली कॉलेज, 1-2 कॉलेज का मैंने देखा, वो ये करवा रहे हैं कि ईमेल करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को और फिर हार्ड कॉपी, ओरिजिनल कॉपी कुरियर करने को, स्पीड पोस्ट करने को बोल रहे हैं। तो ये कंप्लीटली कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि कॉलेज कैसे रिपोर्टिंग करवाना चाहता है, लेकिन आपको एट एनी कॉस्ट रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और वो कॉलेज के हिसाब से होगा। आप लोग को नहीं पता चल रहा है तो आप कॉलेज को डायरेक्टली कॉल करेंगे, कॉलेज की वेबसाइट को अच्छे से देखेंगे, वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है या आगे दी जाएगी। ठीक है, all other terms and conditions are set by the counseling process document on 10/9/2020 and subsequent notification shall be prevail to the extent not contrary to the। अच्छा चलो, ये सब बाकी सारे रूल पहले जैसे होंगे, ये लिखा हुआ है। अब अगर शेड्यूल की बात करें तो कंसेंट फॉर्म एंड द पेमेंट ऑफ 50,000 इन एडवांस एंड 55,000 फॉर आर्किटेक्चर कैंडिडेट। इसका टाइम है 12 बजे 29 दिसंबर को शुरू होगा और 8 बजे रात को खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, सीरियस रहना है। चॉइस फिलिंग और एडिटिंग कब शुरू होगा? ये 11:59 यानी कि लगभग आप कह लो कि 12 बजे शुरू होगा 29 तारीख को ही। ठीक है, और 30 को 2:30 बजे तक रहेगा। बहुत कम, मतलब रात में चॉइस फिलिंग करो। देखो आप समझ रहे हो ना कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। 12 बजे रात को खुल रहा है पोर्टल। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने का, एडिटिंग करने का, और अगले दिन 2:30 बजे तक खत्म हो जा रहा है। अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन एंड डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, ये 2 PM ऑफ 31 तारीख को 2 बजे आ जाएगा और 2 तारीख तक रहेगा। तो ये पूरा शेड्यूल है, आपको इसको देख लेना है। ठीक है, स्टेप्स क्या है पार्टिसिपेशन का इन एक्सक्लूसिव राउंड, उसको भी देख लेते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द कंसेंट फॉर्म फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट। पहले आपको कंसेंट फॉर्म खोलना है। कैंडिडेट कंसेंट टू एक्सेप्ट द सीट दैट इज अलॉटेड इन द एक्सक्लूसिव राउंड, मतलब ये लास्ट राउंड है तो आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, जो भी सीट मिलेगा लेना पड़ेगा, उसी का कंसेंट है ये। जो भी सीट मिलेगा आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, all candidate who provide consent have to make payment of 50,000 in advance और 55,000 for architecture candidates except and freeze candidates।
ठीक है, मतलब जिन्होंने पहले 50,000 दे दिया उनको कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है, जिन्होंने नहीं दिया उनको 50,000 पेमेंट करके और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सिंस दिस इज द फाइनल राउंड ऑफ द काउंसलिंग, कैंडिडेट हैव टू पे द पार्ट ऑफ ट्यूशन फी इन एडवांस टू बी कंसीडर इन दिस राउंड। चॉइस थर्ड राउंड क्या होगा, पहले आपने कंसेंट फॉर्म डाउनलोड कर लिया, कंसेंट फॉर्म भर दिया, नेक्स्ट राउंड इज द पेमेंट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग। Choice filling and rating will be available only for the candidate who provide the consent and have completed the payment as above. Choice filling उन्हीं लोगों को मिलेगा, choice filling करने का जो राइट्स हैं, जो पोर्टल है उन्हीं लोगों के लिए खुलेगा जो बच्चे कंसेंट फॉर्म भर देंगे और पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स and candidate who are not allotted any seat in the previous round can add or reorder remove प्रेफरेंसेस इन द चॉइस फिलिंग फॉर्म। जिनको जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हैं या जिनको कोई भी सीट नहीं मिला था वो लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। प्लीज ऐड ऑल द कॉलेजेस एंड कोर्स नेम दैट यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन योर प्रेफरेंस टेबल एज देयर विल बी रोल ओवर द सीट हेल्ड बाय एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट्स। हाँ देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिख दिया है कि आपको जो ये वैकेंट सीट वाला दिखा हुआ है ना, वैकेंट सीट का जो एक सीट मैट्रिक्स आया हुआ है, इसको देखकर चॉइस फिलिंग ना करें कि इस यहां पे इतनी सीट खाली है तो मैं पहले इसको डालूंगा, नहीं, गलत है। किसी भी काउंसलिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सारे भरो, जहां पे सीट खाली नहीं है वहां पे भी सीट खाली हो सकती है, हो सकता है किसी बच्चे को थर्ड राउंड में मिली हो और उस एक्सक्लूसिव राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहा हो और उसकी सीट अपग्रेड होकर किसी और कॉलेज में चली जाएगी तो उसकी सीट तो खाली हो जाएगी ना यार। तो अगर तुम उसको नहीं भरोगे तो तुमको कैसे मिलेगा? तो ये देखकर ये जो लिस्ट दिया हुआ है ना, इसको देखना ही नहीं है, इसको देखकर चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। ये हर काउंसलिंग में मैं बताता हूं, लेकिन फिर भी मुझे 2 लोग कॉल करके जरूर पूछेंगे कि जिसमें खाली है मैं उसी को भरता हूं। अगर बच्चा नहीं पूछेगा तो बच्चे की मम्मी या पापा तो जरूर पूछेंगे, ऐसा होता है। तो जो कहा जा रहा है ना उस पर विश्वास कीजिए, ये आप ही के फायदे के लिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ द एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट who consent to the participate in this round will be changed to accept and upgrade, and they can delete or reorder preference in the choice filling form which are above, अच्छा चलो, which are above the preference number that was allotted during the round 3, ठीक है। अगर आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज मिला था, ठीक है, तो आपके स्टेटस को एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है, और आप डिलीट और रीऑर्डर कर सकते हैं। विच आर अबव द प्रेफरेंस नंबर दैट वर अलॉटेड ड्यूरिंग द राउंड 3, जो राउंड 3 में ऊपर था आप उसी में रीऑर्डर कर सकते हैं। जो राउंड 3 में आपको जो भी चॉइस नंबर मिला था उसके नीचे में आप कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर में ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं चॉइस फिलिंग हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहिए, और कैरियर कैप्सूल की टीम वैसी ही चॉइस फिलिंग करती है, ठीक है, वैसे ही चॉइस फिलिंग हम लोग करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके रैंक से खराब रैंक वाले को आपसे अच्छा कॉलेज मिल जाए, कभी हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, सबसे ऊपर सबसे अच्छा, सबसे नीचे सबसे खराब। नेक्स्ट प्रोसेस इज अलॉटमेंट इज शोन टू द कैंडिडेट इन द डिसीजन मेकिंग टैब। अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसमें आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना होगा और रिपोर्ट करना होगा कॉलेज को, और कॉलेज की फी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रिजेक्ट, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रिजेक्ट, यहां को रिजेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो कॉलेज मिलेगा आपको लेना ही पड़ेगा, ना तो आपको पैसा वापस नहीं होगा। आई रिपीट, ठीक है। अब रिपोर्टिंग और फाइनल एडमिशन का भी प्रोसेस यहां बता दिया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। ऑल द कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आर अलॉटेड अ सीट इन द एक्सक्लूसिव राउंड will be considered as a deemed to be admitted
on 31/12/2020. Accept and freeze candidate of round 3 participating in the exclusive round. ठीक है. Part of tuition fee to be paid. Part of tuition fee paid to COMEDK will be transferred to the newly allotted college in the exclusive round. ठीक है. जो भी आपने फी COMEDK को दिया था, आपका वो फी आपके अलॉटेड कॉलेज को चला जाएगा. ये तो पहले से सबको पता होगा. इन केस यू हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड टू द कॉलेज, ये डाउट सब बहुत सारे बच्चों के पास होगा कि अगर आपने ऑलरेडी कॉलेज को रिपोर्ट कर दिया था तो अब क्या होगा. इन केस यू हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड टू द कॉलेज, ठीक है, अलॉटेड इन द राउंड 3, you are requested to immediately complete your admission formalities as a newly allotted college in the exclusive round. अगर आपको एक्सक्लूसिव राउंड में नया कॉलेज मिलता है तो जाहिर सी बात है आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा और सारी फॉर्मेलिटीज जो आपने दूसरे कॉलेज के लिए करी थी आपको नए कॉलेज के लिए करना पड़ेगा. प्लीज कॉन्टेक्ट द अर्लियर अलॉटेड कॉलेज फॉर क्लेमिंग द बैलेंस फी पेड टू द कॉलेज. ठीक है, आपको जो भी बैलेंस फी होगा वो आप जो ऑलरेडी अलॉटेड कॉलेज था उसको कांटेक्ट करेंगे और क्लेम करेंगे, आपका पैसा वापस हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और पूछो, कमेंट में रिप्लाई करेंगे. जो लोग करियर कैप्सूल पर रजिस्टर्ड नहीं है कॉल ना करें, हम आपका कॉल उठाने के बाद काट देंगे. ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है. वेरी सॉरी कि हम अभी न्यूली कैंडिडेट्स को इंटरटेन कर सकें ऑन कॉल. वी विल डेफिनेटली इंटरटेन यू इन द कमेंट सेक्शन इन द लाइव सेशन. लाइव सेशन भी ले लूंगा मैं, कल ही ले लूंगा. ठीक है, जैसे ही पोर्टल खुलेगा लाइव सेशन ले लूंगा, उसमें बता दूंगा. नंबर किस लिए है, अगर आप करियर कैप्सूल पे पहले से रजिस्टर्ड नहीं है और आपको किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट. अगर आपको ऐसा कोई हेल्प चाहिए तब आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में आपकी हेल्प की जाएगी. या अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है उस केस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मैनेजमेंट कोटा की सीट में अगर आपको एडमिशन लेना है वहां आपको हेल्प किया जाएगा. उस केस में आप नीचे जो नंबर दिया गया उस पर कॉल कर सकते हैं. तो यार अब मैं पूरा थक गया एक ही साथ इतना सब बोलकर. तो मैंने पूरी कोशिश करी कि पूरे नोटिफिकेशन को आपको समझा सकूं. इसके बाद भी अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूं, वेरी वेरी सॉरी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, क्योंकि ये चैनल अभी ही नहीं, आप जब कॉलेज में चले जाएंगे उस समय भी आपकी मदद करेगा. आपके लिए कॉलेज में कैसे पढ़ना है, कोडिंग कैसे करना है, गेट की तैयारी कैसे करनी है, इसकी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे. बाय बाय.